Hello class. Today in this video I will give you information about the gametogenesis in case of female reproductive system. In the last video you have seen that uh, how to uh, how to form the gamete by the process of gametogenesis. So that was a male gametogenesis and this is a female gametogenesis. Okay. First of all, I want to discuss about the differences between the male and female gametogenesis. The most and very important difference in both, that is a male gamete formation started during the adolescence or after attain the puberty, but in case of female gametogenesis that started from the embryonic stage. ओके, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू होता है फीमेल में, जबकि मेल में ये प्यूबर्टी गेन करने की बात होता है. राइट. चलिए कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं. जैसे मेल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम स्पर्मोजेनेसिस बोलते थे. यहाँ पर फीमेल में चूँकि ओवम का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको हम इस टर्म को oogenesis नाम दे सकते हैं या देते हैं. राइट. अब इसके बाद क्या होगा, जो ओवरीज होती हैं उस ओवरी में oogenesis सिस्टम कंप्लीट होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो टेस्टिस में कंप्लीट हो रहा था. एज वी नो वेल, there are two testes, means one pair of testes occur in every female. So in both ovary that will be occur in both ovary. So that is clear that the difference between the male and female gametogenesis. One thing also important here, there will be no more oogonia are formed after added after birth. Means फीमेल में कोई भी नया oogonia जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा बर्थ के बाद. ये बात क्लियर हो जाएगी. इसका डिवीजन कैसे स्टार्ट होता है? ये डिवीजन स्टार्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiotic डिवीजन एंड गेट्स टेम्पररी अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. ठीक है. देखिए जब बर्थ हो जाता है तब क्या होगा, इसमें एक बार डिवीजन स्टार्ट होगा और वो डिवीजन कैसे होगा, मियोटिक डिवीजन होगा. और मियोटिक डिवीजन का जो पहला फेज होता है जिसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, वहाँ तक डिवीजन होगा. उसके बाद ये कैसा होगा, टेम्परेरी अरेस्टेड, मीन्स फिर कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा. राइट. और उस कंडीशन को हम प्राइमरी oocyte का नाम देते हैं. ठीक है. बोलते हैं कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो एक सेल से घिरा होता है. जिस सेल का नाम क्या है, जिस सेल को आप देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम ग्रैनुलेशस सेल बोल रहे हैं. ठीक है. और इसे हम प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं. एक बात और क्लियर हो जाए कि बर्थ से पहले जब फीमेल में जो नंबर ऑफ oogonia होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, बट आफ्टर बर्थ उसमें से बहुत सारे क्या हो जाएंगे, आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी. एक पॉइंट याद करना है, बर्थ टू प्यूबर्टी मीन्स प्यूबर्टी के टाइम तक इसमें लगभग बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं. बचता कितना है, बचेगा 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन एवरी ओवरी. मीन्स एक ओवरी में 60,000 से लेकर के 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं. अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो एक बार और एक और लेयर ग्रैनुलेशस सेल से घिर जाते हैं और इस कंडीशन को हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं. ठीक है. अब जो आपको सेकेंडरी फॉलिकल है वो देखते हैं बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में. राइट. और इसमें एक कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम का नाम देते हैं. ठीक है. अब आपका जो सेकेंडरी oocyte था, ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगी. सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करती है. राइट. देखिए यहाँ पर एक बात समझनी है, ये पॉइंट आप जरा देखिए. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेड इनटू द मेच्योर फॉलिकल और ग्रैफिन फॉलिकल. आप देखते थे सेकेंडरी फॉलिकल था, सेकेंडरी से टर्सरी में जल्दी से बदल गया था, चेंज हो गया था. अभी जो टर्सरी फॉलिकल है ये मेच्योर फॉलिकल में बदलता है, या जिसको हम ग्रैफियन फॉलिकल बोलते हैं उसमें चेंज होता है. बट ये बहुत सर्टेन नहीं है, बहुत क्लियर कट बात नहीं है. ऐसा एक पॉसिबिलिटी बताई जाती है. ठीक है. आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन
कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, मीन्स एक लेयर होती है जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा, उससे घिरी होती है। तो आगे देखेंगे द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मीन्स होगा इसको आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने एक वर्ड देखा होगा MNC, हमसे आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आपको पढ़ाई गई थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, ये एक राउंड फेज होता है जो लगभग 1 मंथ में कंप्लीट होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ और 1 साइकिल देयर विल बी रिलीज ऑफ ओवम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन कैसे होता है, ओवुलेशन जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है वो रप्चर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और ओवुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्कीम्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक वर्ड बताया था, आपको मैंने एक बोला था कि आपको याद करने के लिए बहुत बेटर होगा, GCM जेड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। जी मतलब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, सी मतलब स्पर्मेटोसाइट, M मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद जेड मतलब क्या होगा, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स का बदलना उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। बात समझ में आ रही है, फिर समझें एक बार। जी मतलब क्या हुआ, एक बार फिर समझते हैं। देखिए जी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पर्मेटोगोनिया को। सी जो होगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पर्मेटिड्स को, जबकि जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पर्मेटोजोआ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यहाँ पर फोकस करिए तो पहले यूगोनिया, फिर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओबम का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एज वी वेरी नो क्लियर कट दैट इट इज अ बेसिक प्रोसेस और यूनिक प्रोसेस दैट अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स। हमको ये वर्ड याद रखना चाहिए, फीमेल प्राइमेट्स में ही ये होगा। फीमेल प्राइमेट्स में क्या क्या आता है, अगर प्राइमेट्स की बात करें तो मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग इसमें आएंगे, राइट। देखिए जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल की लाइफ में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनगार्क। क्या बोलते हैं, मीनार्क बोलते हैं। अब ये कब होता है, ये लगभग प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। और प्यूबर्टी हम कितना मानते हैं फीमेल में, इसको हम 10 to 12 ईयर ले सकते हैं, 10 to 12 ईयर मान सकते हैं, राइट। ये मीनार्क कंडीशन हो गया। एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेजली चलती है, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज चलती है वो 28 to 29 डेज का होता है, 28 to 29 डेज होता है। और इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर विल बी रिलीज ऑफ वन ओवम। यहाँ पर एक ओवम का रिलीजमेंट होता है, रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन नाम देते हैं। क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या बात बोली जा रही है। बोलेंगे कि आगे देखिए जरा, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। देखिए ये पूरा 1 मंथ का एक प्रोसेस है, और स्टार्टिंग का जो 3 to 5 डेज होता है उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लोज होता है। मीन्स मेंस्ट्रुअस जो आपका जो आपका एंडोमेट्रियम होता है उसका हो जाता है ब्रेकडाउन। आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस। इसको माइंड में रखना है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटरस होता है, वो क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। और ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होगा, वेजाइना से लिक्विड बाहर निकलता है, और वो लिक्विड कैसा होगा, वो ब्लड के कंडीशन में हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी तक चलती रहेगी जब तक कि किसी प्रोसेस में जो रिलीज हुआ ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता। फर्टिलाइज कौन करेगा, स्पर्म करेगा, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा, और ये देखिए ये साइन किसका है, ये साइन है आपका प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी का साइन होता है। कुछ केसेस में स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो जाता है, राइट। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से,
और यूट्रस से जिसमें आप ओवरी से निकलते हैं, जो ओवरी और यूट्रस को चेंज करते हैं, जिसको पिट्यूटरी या ओवेरियन हार्मोन्स भी हम कहते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स कौन कौन से ज़रा देखें ध्यान से। अगर आप हार्मोन्स देखना शुरू करेंगे तो ये हार्मोन्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको हम LH या FSH बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। ये इंक्रीज होते रहते हैं और LH और FSH जो होगा ये इसका पीक कब आएगा, ये पीक आएगा मिडिल ऑफ द साइकिल, मीन्स 14 डेज। इसी मंथ का जो मिडिल होता है वो 14 डेज माना जाता है। तो LH और FSH जो स्टिमुलेट हो रहा था, निकल रहा था, वो क्या होगा, अपने मैक्सिमम कंडीशन, अपने मैक्सिमम फेज पर या लेवल पर आपको मिलेगा। ओके। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। जब LH जो होगा अपने हाईएस्ट पीक पर होगा तो क्या होगा उस टाइम पे जो है ओवम का रिलीजमेंट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके अलावा जो ग्रेफियन फॉलिकल बच गए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे, राइट। अगर सपोज दैट, ये लाइन जरा देखिए, सपोज एक ओवम रिलीज हुआ बट वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम था वो डिजनरेट हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में आने दिया लेकिन एग्जाम में आ सकता है। इसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस बोल सकते हैं, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जनरली 50 ईयर के आते आते जो है बंद हो जाती है, सीज हो जाती है। इस कंडीशन को हम मीनोपॉज बोल सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मीनार्क से शुरू होकर के मीनोपॉज तक रहती है, मीनार्क से शुरू होकर के मीनोपॉज तक रहती है।